नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच एग्जाम विद अरिहंत पर। प्यारे साथियों, बिहार में टीचिंग एग्जाम 2.0 अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां पूरे देश के अंदर भर्तियां एक तरीके से सुस्त पड़ी है, वहां पर बिहार के अंदर एक बहुत शानदार वैकेंसी आई है और सीधा एग्जाम डेट आपके सामने आ गई है। लेकिन जो कल ये नोटिफिकेशन आया था, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा ही। उस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग बच्चों को कई सारे कंफ्यूजन भी हो गए, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल है। तो आपको सवाल आपके जवाब हमारे बताने के लिए मैं आ गया हूं आपके बीच में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको निसंदेह रूप से फायदा होगा। चलिए, सबसे पहले तो हम बीपीएससी के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं जो कल आपके सामने अपलोड हुआ था। यहां पर देखिए बेटा, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से सेकंड अध्यापक नियुक्ति, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित। यहां पर साफ साफ कह रखा है कि भाई साहब, एग्जाम की तिथि आ चुकी है, एग्जाम की डेट अब नजदीक है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल, ठीक है, 6 से 8, माध्यमिक जिसके अंदर वर्ग 9 से 10 होता है, एवं उच्च माध्यमिक जिसके अंतर्गत वर्ग 11 से 12 आता है, तथा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3/11/2023 से 14/11/2023 तक संभावित है। ध्यान रखना, 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक मात्र 11 दिन दिए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन 11 दिन के बीच में आपके बेटा दिवाली का त्योहार है। छुट्टियों के अंदर भूल मत जाना फॉर्म भरना, ठीक है। ध्यान रखना, 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको क्या करना है, फॉर्म भरने हैं। परीक्षा का आयोजन कब होगा? 7 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। एग्जाम का जो आयोजन होगा वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, लेकिन असली कंफ्यूजन बच्चों के मन में चालू हुआ अगली लाइन से। अगली लाइन क्या दे रखी है? उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है, चेंजमेंट हो सकता है। तो बेटा, बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि क्या सर, क्या चेंज होगा? ठीक है, अभी तक सिलेबस भी नहीं बताया, अभी तक हमें और डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी नहीं मिला, सिर्फ इतने से कैसे हम तैयारी स्टार्ट करें? बहुत सारे प्रश्न हमको मैसेजेस से, ईमेल के थ्रू, कॉल करके प्राप्त हुए, और इसीलिए अरिहंत परिवार की तरफ से आपका ये बड़ा भाई अंकुर पारिक उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आप सभी के सामने आया है। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या आप इन भर्ती परीक्षाओं में हमारी मदद लेना चाहते हो, तो आप निस्संदेह रूप से कमेंट कीजिएगा। आपके हर कमेंट को मैं खुद और मेरी पूरी टीम चेक करेगी और जल्दी ही आपके सभी शंका दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट के अंदर, जिसके अंतर्गत आपके मन में जो जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निराकरण भी बेटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा हमारा ये है एग्जाम विद अरिहंत परिवार की तरफ से सवाल आपके जवाब हमारे, ठीक है। चलिए, कौन कौन से सवाल आपके मन में आ रहे हैं हमने सारा नोट डाउन करा है। एक एक पॉइंट जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं विभिन्न माध्यम से, उनको हमने नोट डाउन करा है। इसके अलावा भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे हम और हमारी पूरी टीम कि आपके एक एक प्रश्न का सही उत्तर दे सके, संतोषजनक जवाब दे सके। जैसे बेटा, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आया है कि ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा 6 से 8 और 9 से 12, ठीक है। कक्षा 6 से 8, 9 से 12,
तो लगभग लगभग 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको बेटा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उनको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी कि और ऐसे आपके जैसे 9th क्लास से तो बेटा है ना स्पेशल टीचर होते हैं, यहां तो स्पेशल टीचर नहीं होते, यहां तो आपको लगभग लगभग जो सीटेट का सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, लेकिन अभी जो आप दूसरे स्टेट के जो विशेषकर बच्चे हैं वो सीटेट का सिलेबस आधार रखकर मान सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, थोड़ी हद तक साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, घोट के पीने पड़ेंगे। उसके बाद में आता है 9th से 12th। 9th से 12th के लिए बेटा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिहार राज्य के अंदर जो टेट की परीक्षा होती है, बीटेट, ठीक है, चूंकि ये बिहार की भर्तियां हैं, बीटेट के अंदर जो प्रोसीजर होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें यह नहीं मानना है कि भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, पढ़ाई आज से ही, अभी से ही, ये वीडियो देखते ही चालू कर दो, क्योंकि समय वैसे ही बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टाइम कम है, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए अब आपको वैसे खेलना है जैसे क्रिकेट के अंदर 40 से 50 ओवर के अंदर बल्लेबाज बैटिंग करता है, वैसे ही आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, फोड़ा फोड़ी करनी है। और ध्यान रखना, आपको जो पुराने पेपर्स है वो पेपर्स भी आप देख सकते हैं, और निश्चित रूप से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा, तब हम आपको वीडियो लाकर और जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्या अन्य राज्यों के बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं? अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो क्या ये परीक्षा दे सकते हैं? ठीक है, देखो, इन्होंने पिछली बार जो परीक्षा ली थी उसके अंदर सभी राज्यों के बच्चों को शामिल किया था। ठीक है, ध्यान रखना, तो जहां तक संभव है, मेरा यह शब्द ध्यान से सुनना, जहां तक संभव है इस बार भी अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल होंगे, अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अगर आपको ललक है कि देश के दूसरे या तीसरे नंबर के राज्य बिहार के अंदर अपनी सेवा देना, दूसरे तीसरे नंबर का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैकेंसी के मामले में बेटा बिहार पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाले टॉप 2-3 राज्यों के अंदर शामिल है। ठीक है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाना है। अब अगला प्रश्न आपके अंदर आता है, एग्जाम डेट कंफ्यूजन। हां, एक आपका पॉइंट में और क्लियर कर दूं, दूसरे राज्यों के बच्चे एग्जाम फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन वो तमाम बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई यूपी का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी से आता है, एससी एसटी कैटेगरी से आता है, लेकिन जब वो बीपीएससी का फॉर्म भरेगा तो उसे सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना होगा। अगला प्रश्न है जो कि कई बच्चों ने पूछा है कि भैया ये सर ये लाइन क्यों लिख दी, परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम डेट को लेकर आप अधिकांश बच्चों के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या सर एग्जाम डेट में भी किसी प्रकार का चेंजमेंट होगा, अगर होगा तो क्या होगा। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में मौजूद है ये वाला, हम यही मान के चलते हैं कि दिसंबर के अंदर दी हुई दिनांक पर ही एग्जाम होगा। लेकिन न आपके अगर इससे पहले डिटेल्ड सिलेबस नहीं आता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम डिटेल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि चुनाव भी संभव है। ठीक है, चुनाव है कई राज्यों में, बिहार में तो नहीं है, लेकिन उन राज्यों का अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, कि विशेषकर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया तो भैया ये जो एग्जाम की डेट है, इस डेट के अंदर
परिवर्तन हो सकता है। इट में बी पॉसिबल कि यह जनवरी से फरवरी महीने में चला जाए। ठीक है, ये मैंने कहा है इट में बी पॉसिबल, यह संभव है। लेकिन फिर से कहूंगा, जब तक ऑफिशियल डिक्लेयर न हो जाए तब तक आपको यही मानना है कि जो परीक्षा तिथि दी गई है उसी के अंदर पेपर होगा। अगर किसी भी प्रकार का चेंजमेंट होता है तो हम आपको बदल देंगे। कई बच्चे इसी उम्मीद में रहते हैं कि सर क्या परीक्षा आगे बढ़ जाएगी, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अभी तो मन में यही मानना है परीक्षा तिथि यही रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि किस सूरत में यह आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी क्वेरी थी, उस क्वेरी का सॉल्यूशन करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन साथ साथ में मेरा यह भी कर्तव्य है कि मैं आपको यह बताऊं, इसके भरोसे मत बैठे रहो। ठीक है, हर साल कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूं कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही होती है, लेकिन इस एग्जाम डेट कंफ्यूजन में, और ये सिर्फ बिहार के साथ नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, हर राज्य के तकरीबन बच्चे, अधिकांश बच्चे जब परीक्षा एकदम सिर पर होती है तब इस एग्जाम डेट कंफ्यूजन को लेकर अपनी तैयारी को कमजोर कर देते हैं और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो ऐसी कोई गलती करे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके आएगा फाइनल ईयर एलिजिबल और नॉट। एक और प्रश्न जिसमें आपने तूफानी तरीके से सवाल पूछा है कि गुरुजी जो अंतिम वर्ष के बच्चे हैं फाइनल ईयर के, या जो अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं, वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिर से मैं यही कहूंगा, हमें ऑफिशियल डिक्लेरेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने ही जो पुरानी भर्ती ली है उसके अंदर इन्होंने फाइनल ईयर के बच्चों को एलिजिबल करा है। इसलिए याद रखना, आप सब भी 99% एलिजिबल हो। इसका उत्तर क्या होगा? यस होगा। चलिए अब एक प्रश्न जो कई बच्चे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पूछते हैं कि सर अंतिम समय में, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तैयारी कैसे करें। तो बेटा इस समय अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो, मेहनत करो, हिम्मत करो, निसंदेह रूप से आपकी जीत होगी। आपको दो तीन चीजें देखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है अच्छे से। आपको बेटा जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आपको रिवीजन करना है। ठीक है बेटा, याद रखना, दोहरान करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, बच्चे क्या करते रहते हैं, नई चीजें पढ़ते रहते हैं, पुरानी चीजें भूलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख कर करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ये जो अरिहंत परिवार है ये आपके साथ हमेशा एक दोस्त की तरह, शिक्षक की तरह, अभिभावक की तरह साथ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपके मन में अन्य कोई प्रश्न हो, ठीक है, इसके अलावा भी आपके मन में अन्य कोई भी प्रश्न हो, शंका हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। आपका जो भी प्रश्न होगा, ठीक है, या इस भर्ती परीक्षा के अंदर, ठीक है, बिहार टेट के अंदर आप हमसे क्या मदद चाहते हो वो भी आप लिखिए। मैं और मेरी पूरी टीम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेगी। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले आ सके। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।